सर देखें, इस चीज का आपको भी आइडिया है कि हमने कभी भी आपको वो चीज गाइड नहीं की जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। आपको हमेशा वही चीज सिखाई है जिससे आपको एक अच्छा फायदा होता है और हुआ भी है। आज तक सर ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो आज कामयाब हो चुके हैं इन्हीं ट्रेनिंग्स की वजह से, इन्हीं सेशंस की वजह से। अब मैं शुरू से लोगों को एक गाइड चीज करता हूँ कि सर स्लॉट अपने ज्यादा कर लें। कुछ लोग शायद ये बात को अच्छी तरीके से सुनते नहीं है या उनको समझ नहीं आती, ये तो अब मुझे नहीं पता, या वो पैसे नहीं लगाना चाहते। जिंदगी में इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी ताकत है। इन्वेस्टमेंट जो बंदा करना जानता है वो बड़े पैसे भी कमाना जानता है। जिंदगी में वो बंदा कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता जो पैसों के ऊपर सांप बिठा लेता है। वो पता है कैसे बिठाया जाता है? यानी कि हमने $10 कमाए, हमने 20 कमाए, हमने 40 कमाए, हमने 50 कमाए, या हमने $1000 कमाया, और कहना है कि बस ये जल्दी से इसे निकलवाएं और अपने खर्चे करें। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप जब तक एक बड़ी इनकम ना करना शुरू कर दें, आप अपनी जिंदगी को आम तरीके से ही गुजारें। अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें और वो पैसे आपको डबल ट्रिपल होके मिलेंगे। अब आप अक्सर लोग मेरी मीटिंग में आते हैं, आप अक्सर लोग मेरे स्टेटस भी देखते हैं, बट अभी मैं महंगी गाड़ियां नहीं रखता। रीजन बताता जाऊं क्यों? सर इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने अपने पैसों को एक सही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और मुझे 100% उम्मीद है, एक होती 90% उम्मीद, मुझे 100% उम्मीद है जो मेरी मेहनत है वो उसका इंशाल्लाह मुझे डबल ट्रिपल देगी। अब जब इन्वेस्टमेंट मैंने की है तो उसका मुझे जब डबल ट्रिपल मिलेगा, मैं उसी इन्वेस्टमेंट को निकालूंगा, दोबारा कर दूंगा, और जो मुझे फायदा होगा उससे मैं अपने शौक पूरे करूंगा। और आज हम क्या करते हैं, हम $10 लगाने के बाद जब $10 अर्निंग आती है जल्दी से उसको निकलवा लेते हैं, कहीं हमारे पैसे भाग ना जाए। मैंने आपको इस चीज की गारंटी दी है कि सर आपके पैसे नहीं भागेंगे। हाँ, एक चीज और याद आई मुझे। काफी लोग क्या करते हैं, फोर्सेज के अंदर आने के बाद जब अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तो अपनी ट्रस्ट वॉलेट की कीज अपने अपलाइन को दे देते हैं। यहाँ पे आप इस फील्ड के अंदर, खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, आप सबसे ज्यादा एक ही बंदे पर भरोसा कर सकते हैं, और वो बंदा आप खुद हैं। आप खुद पर भरोसा करें। यहाँ पे सर मैंने 100% लोग फ्रॉड ये ही देखे हैं। यानी कि जो भी बंदा आपको मिलेगा, अगर वो आपको कहता है कि अपनी कीज दे दें, तो वो 100% आपको कहीं ना कहीं जरूर धोखा देगा। सो अपनी कीज सेफ रखें, अपने पास सेफ रखें। अब फिर जब आप किसी को कीज दे देंगे, उसके बाद आपके डॉलर चोरी होते हैं, आप जितनी अर्निंग करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो तो पानी में मिल गई, और उसका फिर हमें फायदा नहीं। आप मेहनत करें और अपनी सिक्योरिटी लाजमी है। सिक्योरिटी सबसे बड़ी ताकत है हमारी, ठीक है? जब फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उसे हम कहीं फुटपाथ पे खड़ा करके आ जाएं, तो क्या फायदा? क्या फायदा उसका? क्योंकि हम तो उसकी सिक्योरिटी नहीं कर रहे। हम घर बनाए उसको ओपन छोड़ दें, लॉक लगाए बगैर, उसका तो फायदा ही नहीं है, लोग चीजें उठा लेंगे। तो ऐसे ही होता है इस फील्ड के अंदर कि जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तो उस ट्रस्ट वॉलेट को आप सिक्योर करें, जो आपकी कीज है उनको सेफ रखें। दूसरे नंबर पे, यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपलाइन से हेल्प लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों से जाके हेल्प ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोर्सेज के अंदर इंटर हुए, जिस बंदे ने आपको इस सिस्टम को ज्वाइन करवाया है, वो बंदा अगर थोड़ा सा ऑफलाइन है तो आप क्या करते हैं, तीसरे बंदे के पास चले जाते हैं क्रॉस लाइन में। देखिए सर, आप अपने अपलाइन से ही राब्ता क्या करें। एक आपका अपलाइन होता है, वो जिसने आपको ज्वाइन करा, वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है और वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो उससे ऊपर वाला आपकी हेल्प थोड़ी सी कम करेगा, बट वो भी आपकी हेल्प करेगा, 70% आपकी हेल्प करेगा। अब जैसे ऊपर अपलाइंस की तरफ आते जाएंगे आपका रेशो कम होता जाएगा। मीन्स कि आप ऊपर वाले अपलाइंस आएंगे वो आपको 50% हेल्प करेगा, ऊपर वाले आएंगे 20%। तो ऐसे आपका अपलाइंस होते हैं। अब जब आप क्रॉस लाइन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अपलाइन को छोड़कर आप अपलाइन के दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, उनको आपसे एक ही मतलब होता है कि ये बंदा अपने अपलाइन को छोड़े, ये हमारे नीचे आ जाए, और वो आपकी हेल्प किसी ना किसी फायदे के लिए कर रहे होते हैं। सो कोशिश क्या करें कि अपना इस फील्ड के अंदर आने के बाद माइंड सेट रखें। जिस बंदे का माइंड सेट नहीं होता वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और हेल्प लिया करें अपने अपलाइन से। आपके अपलाइन बहुत ज्यादा होते हैं, आपका अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन करवाया, फिर उसका अपलाइन, फिर उसका अपलाइन, फिर उसका अपलाइन, ये सारे आपके अपलाइन है। क्रॉस लाइन को नहीं पकड़ा करें, ठीक है? ये चीज आज आपके लिए मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी, और दूसरे नंबर पे अपलाइन। ये दो चीजों को आपने माइंड के अंदर रखना है। कीज आपने किसी को नहीं देनी, और अपना अपलाइंस ये ख्याल रखना है आपने। ओके, तो आज के हमारे को होस्ट एंड ट्रेनर हैं सर तैयब।
बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं माशाल्लाह। आज ये एक अच्छे स्टेप पे हैं, आज एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इन्होंने स्लॉट से क्या बेनिफिट उठाया, कितनी इनकम की स्लॉट से? सर आइएगा, वेलकम है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड इनविटेशंस एंड सच अ ग्रेट इनविटेशन। आपने बड़े कमाल तरीके से इनवाइट किया। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, काइंडली उसे को होस्ट कर दें बस। मैं उसका हैंड रेस कर देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। जी ये सर। स्क्रीन, जी जी, ये स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको। जस्ट ओके सर, हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीम वॉरियर फाउंडर का, कि जिन्होंने मुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग देने का मौका दिया। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कह लें कि खुश नसीब हैं जो आज के लर्निंग सेशन में आए। और लर्निंग सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हमारे फोरसाथ में आपको पता है कि जितने बड़े लेवल होंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे भी जो है वो कहने के छोटे छोटे लेवल थे, और मुझे जो है वो ऐसे ही मैं मीटिंग्स में आता था, और सर गाइड हमेशा यही करते हैं कि आपकी जितनी बड़ी जो है वो कह लें कि आईडी की स्ट्रेंथ होगी, जितना बड़ा आपके पास लेवल होगा, आप उतनी ज्यादा यहाँ से अर्निंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सारे लोग एक्टिव हैं आज के सेशन में? प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मुझे पता है कि टीम वॉरियर बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्या बात है, माशाल्लाह, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्टिव बैठे हैं। और देखिए मेरे सेशन में आप लोगों को एक्टिव होके ही बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज करवाऊंगा, बार बार आपके हैंड रेस करवाऊंगा, ताकि आप सब लोग जाग रहे हैं। चलें जी, क्या बात है, आपका जो जज्बा, आपका जो शौक, वो बहुत ही कमाल का नजर आ रहा है। डेट फैंटास्टिक। बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैं करता हूं अपनी स्क्रीन विजिबल। चलें जी, स्क्रीन हमारी विजिबल हो चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली स्लॉट किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से ये आपको फायदा देते हैं। आप चेक कर सकते हैं जो आईडी मैंने ओपन की है, जो आईडी मैंने ओपन की है ये मेरी आईडी है, बिल्कुल आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 लेवल हैं, X3 में भी और X4 में भी। ठीक है, जब आप अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग लगवाते हैं, जब आपके साथ कोई न्यू पर्सन आके अटैच होता है, तो X3 और X4 प्रोग्राम पे आपको एक एक लेवल मिलता है $5 का। ठीक है, और जब आपके साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर X3 और X4 प्रोग्राम का पहला पहला लेवल जो है वो इकट्ठे से वर्क करते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे से कैसे वर्क करते हैं, आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप फर्स्ट ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं जी, यहाँ पे जो X3 में पहला बॉक्स है ये फिलअप होता है। ठीक है, X3 में पहला बॉक्स हमारा ये वाला फिलअप होता है, और इधर से आपको $5 मिलते हैं। ऑलरेडी आपने प्लान भी समझा हुआ है ऑलरेडी, ये बस बेसिक चीजें आपको गाइड कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आपको बाकी चीजें भी गाइड करूंगा कि अगर आपके पास जो है वो कहने के बड़ा लेवल है तो उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, इधर से ये $5 किसको मिलते हैं जी? $5 कुछ न्यू मेंबर्स भी बैठे होंगे, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। $5 किसको मिलते हैं जी? $5 आपको मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आए X4 प्रोग्राम में, ठीक है, आप अगर X4 प्रोग्राम में आते हैं तो यहां से अर्निंग आपको नहीं आती। बिकॉज क्यों अर्निंग आपको नहीं आती? क्योंकि ये ऊपर वाला बॉक्स फिल हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाले 2 बॉक्स अर्निंग आपको नहीं देते। ये आपकी अगर ज्यादा टीम है, आपकी बड़ी टीम है, तो आपकी टीम में चले जाते हैं, वरना 100% आपके अपलाइन को जाते हैं, या आपकी अपलाइन की टीम को जाते हैं एज ए नॉन वर्किंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फर्स्ट डे है, आपने पहले दिन ज्वाइनिंग की, अगले दिन आपने अपनी सेकंड ज्वाइनिंग करवाई और उसने अगला पर्सन ज्वाइन करवाया, तो उसके $5 जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहां से ये वाला स्लॉट आपका फिल कर जाता है। अगर आपके डाउन में से जो है वो कह लें कि आपका कोई डायरेक्ट मेंबर है, उसने आगे ज्वाइनिंग करवाई है और आपका भी एक मेंबर है, तो यहां से आपको $5 मिलते हैं। बेसिकली ये समझाने का मकसद यह है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कह रहे होते हैं कि सर आप तो मीटिंग में ऐसे बताते हैं कि आपको जो है वो कहने की चौथी ज्वाइनिंग में आपको $10 मिलते हैं, हालांकि वो $5 उसको पहले मिल चुके होते हैं। तो होप सो आपका ये मेजर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात
बात करते हैं जी बड़े लेवल्स करने का क्या बेनिफिट होता है, बड़े लेवल्स पे हम किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। मेरे पास जस्ट मैं जब ज्वाइन किया था मेरे पास सिर्फ दो दो लेवल थे और मेरी अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट $200-300 थी। ठीक है, जब मैंने सर का सेशन सुना, सर उसमें अबाउट स्लॉट के बारे में ही जो है वो अपडेट बता रहे थे कि आप अगर बड़ा लेवल करते हो तो आपके पास बड़ी अर्निंग आती है। यार आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आपके पास ये $320 वाला लेवल नहीं है तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पास एक दिन में 80,000 आएगा। अगर आपके पास $640 वाला लेवल नहीं है तो आप किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास 1,18,000 1,20,000 आएगा। ठीक है, तो जितनी बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी अर्निंग आएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली एक और भी चीज होती है, आपको यहाँ पे गाइड करता चलूं, आपको हर रिसाइकल से पहले अपना अगला लेवल ओपन करना है। ठीक है, रिसाइकल क्या होता है, यहाँ पे कुछ न्यू मेंबर्स भी बैठे होंगे, मैं गाइड करता चलूं यहाँ पे आप लोगों को। रिसाइकल ये होता है जी, ये जो चीज होती है ना X3 में आपकी ये वाली चीज रिसाइकल होती है। ठीक है, ये अर्निंग आपको नहीं देती। इस बॉक्स का क्या काम होता है, इस बॉक्स ने क्या करना होता है, इस बॉक्स ने पीछे वाले जो बॉक्स होते हैं उसको जो है वो खाली करना होता है, उसको दोबारा से भरने के लिए उसको तैयार करना होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, ये मैकेनिज्म ही ऐसे तैयार किया गया है। क्लियर है? अब आप चेक कर सकते हैं जी, ये मेरा लेवल रिसाइकल पे है लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल ओपन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये यहां पे चेक करूं तो मेरा 160 वाला भी रिसाइकल पे है, लेकिन फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आगे मेरा $320 वाला लेवल ओपन है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दिन की अर्निंग जो है वो मेरी 1,20,000 भी गई है। ठीक है, वो क्यों गई है? क्योंकि मेरे पास $320 वाला लेवल था। ठीक है, नीचे से जब टीम ने, अब जाहिर बात है जब टीम का रिसाइकल पे जाएगा तो ऑलमोस्ट उसने जो है वो अपना अगला लेवल अपग्रेड करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि पिछला लेवल फ्रीज हो जाएगा और उसका जो कमीशन है वो मिस हो जाएगा, वो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट मिस होता है, जब आपका कमीशन मिस होता है तो वो ऊपर जिस X3 में ऊपर जिस बंदे का लेवल ओपन होता है वो वहां पे उसको जाके मिल सकता है। अब उसका बेनिफिट किधर चला गया? उसका प्रॉफिट मिस होकर किधर चला गया? उसका प्रॉफिट मिस होके ऊपर चला गया। ठीक है, आइए अब इसी तरह X4 में आप यहां पे तो चले आपको दो दफा 320 आना है, लेकिन X4 का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको दो दफा नहीं बल्कि 3 दफा आपको $320 देने वाला है अगर आपके पास $320 वाला लेवल है। आप चेक कर सकते हैं 320 640 और आगे फिर 320। ठीक है, मतलब कि ये एक रिसाइकल पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देने वाला है अगर आपके $320 वाला लेवल है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई न्यू मेंबर्स भी बैठे होंगे तो मैं न्यू मेंबर्स जितने भी हैं उनको मैं यही डिसीजन दूंगा, उनको मैं यही जो है वो राय दूंगा कि आप लोग जो है पहले 4 लेवल लाजमी करें। ठीक है, पहले 4 लेवल के बाद आप अपना विड्रॉ जो है वो आप लें। ठीक है, ये इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो है वो 4 लेवल ओपन हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, आप जितना मर्जी खुल के विड्रॉ लें 4 लेवल्स के बाद। ठीक है, और इसमें ये चीज होगी कि आपका लेवल आगे फ्रीज होने का खतरा नहीं होगा और आप एक अच्छी जो है वो कहने के अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो यहाँ पे $40 वाला लेवल है तो आप चेक करें कि आपको 3 दफा $40 आने हैं। ठीक है, अब ये जो X4 प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये टोटली जो है वो कह लें कि आपका सेल्फ वर्किंग प्रोग्राम भी होता है, आपके सेल्फ पे भी डिपेंड करता है और आपके अपलाइन क्रॉस लाइन और आपकी डाउनलाइन से इसकी जो है वो कहने के सपोर्ट भी होती है। ठीक है, अब ये आप कह रहे हैं कि ये बॉक्स जो फिल होते हैं ऊपर वाले, ये अगर मैं बात करूं येलो बॉक्स की तो अगर मैं बात करूं सॉरी व्हाइट बॉक्स की तो ये आपके सेल्फ वर्किंग से ये फिलअप होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं येलो बॉक्स की तो ये आप कि डाउन में से फिल होके आपको मिलता है। ठीक है, मतलब डाउन में से फिल हो जाता है ये। तो कहने का ये मकसद है कि आप जितने बड़े लेवल करेंगे आपके पास उतना बड़ा पैसा आएगा। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड क्या करके बैठे होते हैं $5 वाले स्लॉट पे, $10 वाले स्लॉट पे, बस इससे आगे हम जाते नहीं है कि शायद मेरी वजह से जो है वो पेमेंट अपने अपलाइन, अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी तरफ से आपके अपलाइन को पेमेंट जानी है तो आप भी तो 10 लोगों के अपलाइन है ना। ठीक है,
उनकी पेमेंट भी तो आप लोगों को आनी है। तो जितना बड़ा लेवल होगा उतना बड़ा आप पैसा कमा सकेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जी एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। एक्स ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड प्रोग्राम जो है ये आपके साथ जो कह लें कि आपके जो नॉन वर्किंग स्लॉट होते हैं, जिन्हें आप ऐसे नॉन वर्किंग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो फोर्साज का प्लान है, अगर आप ऑफिशियल ग्रुप में जाके किसी से क्वेश्चन करें ना कि फोर्साज का जो प्लान है वो क्या है, तो वो कहते हैं इट्स टोटली वर्किंग प्लान, इट्स नॉट नॉन वर्किंग प्लान, ठीक है। तो ये टोटली वर्किंग प्लान होता है, आप इसको जो है वो नॉन वर्किंग, ये एज ए बोनस के तौर पे जो है वो आपको ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का जो मैकेनिज्म है ये दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कह लें कि जो ट्रिपल एक्स है वो आपके ऊपर ऊपर वाले जो कह लें कि एक तीन लेवल, हाँ, ऊपर वाले 3 लेवल से और नीचे वाले 3 लेवल से आपको अर्निंग देता है, ठीक है। या आपको ऊपर वाले 3 लेवल से ऊपर वाले 3 लेवल तक भी जो है वो आपको अर्निंग आ सकती है। अब इसमें क्या होता है एक्स ट्रिपल एक्स में, इसमें ये चीज होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास $8 वाला स्लॉट है, ठीक है। $8 वाला स्लॉट है, ये फर्स्ट आपको पता है कि 2 जो है वो आपके अपलाइन को ही जाने होते हैं, ये 100% अर्निंग जो है वो कह लें कि आपके अपलाइन को जाती है, ठीक है। या अगर आपकी टीम में किसी का ओपन है एज ए नॉन वर्किंग के, उसको भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है आपको पता है ये आपको कितना देती है, ये आपको $2.4 देती है हर बॉक्स फिल होने पे, ठीक है। कितने बॉक्स हैं जी? 1 2 3 4 बॉक्स हैं, ठीक है। मतलब 4 दफा इसने आपको कितना देना? $2.4 देना, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे वाली लाइन है, आप ये चेक कर सकते हैं, जो नीचे वाली लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 दफा इसने आपको कितना देना जी? 8 दफा इसने आपको $5.6 देने हैं, 8 दफा इसने जो है वो आपको अर्निंग देनी है। अब ये तो हो गया इसका पहला लेवल। अब वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे आप, जितनी मिठास डालेंगे, उतना ज्यादा वो मीठा होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसके दूसरे लेवल पे आएंगे तो ये होगा $15 का। वहां पे आपको $2.4 मिल रहे थे, यहां पे आके आप इसका डबल कर लें। अगर वहां पे आपको 5.6 मिल रहे थे, यहां पे आपके इसका आके डबल कर लें, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आपको जो है वो यहां पे मिलेंगे। इसी तरीके से जब आप अगला लेवल $29 वाला ओपन करेंगे तो वहां पे यहां पे जो है वो कहने कि आपको 20.90, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता 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 चला जाएगा, यहाँ पे 30.90 57 से ही जो है वो अनलॉक होता है। तो कहने का और आज का सेशन रखने का मकसद सिर्फ यही है कि आप बड़े लेवल करें, ठीक है। अपने ट्रिपल एक्स में बड़े लेवल करें, एक्स गोल्ड में बड़े लेवल करें, ताकि आप बड़ा पैसा कमा सकें। स्पोर्ट सिर्फ आपकी टीम की नहीं होती, ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड में आपके अपलाइन की भी सपोर्ट होती है, आपके अपलाइन की टीम की भी सपोर्ट होती है, क्रॉस लाइन से भी अर्निंग आपको आ सकती है। अब मुझे बताएं, आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? देन मैं आपको एक आईडी लगा के बताता हूं कि उन्होंने लेवल ओपन नहीं किए थे और उनको क्या नुकसान हुआ। तो प्लीज अपने हैंड को जरा जल्दी से रेज कर दें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड, क्विकली रिस्पॉन्स किया करें भाई। मैं खुद एक एक्टिव पर्सन हूं और मैं आप लोगों को भी एक्टिव जो है वो करना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई ही यार हम जो है वो आज मीटिंग में बैठ के सुने। चला जी, डेट फैंटास्टिक। यहाँ पे मैं एक आईडी मेंशन करता हूँ जी। बेसिकली इस आईडी को मेंशन करने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आपको समझ आए कि आपको अपने लेवल्स ओपन करने हैं। अगर आप अपने लेवल्स ओपन नहीं करेंगे तो आप भी इस आईडी की तरह जो है वो आप जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, आप भी इस आईडी की तरह जो है वो लाल हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है सिर्फ कि आपने इसको प्रॉपर देखना है और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपने अपने बड़े लेवल ओपन करने हैं ताकि आप बड़ा पैसा कमा सकें। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। यहां पे मैं एक आईडी लगाने लगा हूं 138525, ठीक है। ये आईडी है, आप चेक कर सकते हैं जी। इस पर्सन की अर्निंग 2400, ये आप चेक कर सकते हैं कितनी अर्निंग है, 2488 BUSD। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो आप ये नेटवर्क चेक कर सकते हैं, इसका नेटवर्क, इसकी टीम कितनी है, ठीक है। इसका नेटवर्क आप चेक करें और इसकी अर्निंग चेक करें, आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्या, कैसे इतनी अर्निंग, मतलब इतनी थोड़ी अर्निंग कैसे इतने बड़े नेटवर्क से। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जी, इसके स्लॉट ना ओपन करने की वजह से क्या नुकसान हुआ। $9,870 का प्रॉफिट ये मिस हुआ
और 1100, इसके जो 6 पार्टनर ही मिस हुए, ठीक है, इसके जो हैं वो 6 पार्टनर ही मिस हुए, मतलब 6, 1 2 3 4 5 दफा ये स्लॉट उठाया 6 पार्टनर्स ने, ठीक है, तो ये पार्टनर ही इसके मिस हुए। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एक्स गोल्ड में भी इसकी अर्निंग मिस हुई और ये भी अर्निंग इसकी जो है वो मिस जो इसकी है मिस हुई, ठीक है। नेटवर्क इतना बड़ा है लेकिन अर्निंग बहुत ज्यादा कम है। वजह क्या है, रीजन क्या है कि इसने जो है वो कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं $320 वाला स्लॉट अपग्रेड करता हूं, अगर मैं 320 वाला लेवल अपग्रेड करता हूं, तो मेरे पास एक दिन में 80,000 रुपया आ सकता है। मैं एक दिन में जो है वो 80,000 रुपया कमा सकता हूं, ठीक है। देखें, आप जितनी बड़ा सोचेंगे ना, आप उतना बड़ा पैसा कमाएंगे, ठीक है। ये मत सोचें कि ये मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो ये क्या हो जाएगा। आपको सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आप कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपको अपने आप पे बिलीव रखना है और बिलीव रख के आपको काम करना है और बिलीव रख के ही आपको अपने लेवल ओपन करने हैं कि अगर मैं आज ये लेवल ओपन करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल को यहां से इतना प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो होप सो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि जो आपके कह लें कि आपके लेवल हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से ये आपको प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। आपके पास जितना बड़ा लेवल होगा, आपके पास उतनी बड़ी जो है वो अर्निंग आ सकती है। एक चीज आपको और बता दूं कि कभी भी अपने अपलाइन से पूछे बगैर आपने जो है वो कहने के लेवल नहीं उठाना, ठीक है। अगर आप उसे सिंपली ये चीज बता देंगे, देखें मैं ये वाला लेवल अपग्रेड करने वाला हूं, अगर आपने करना है तो ठीक है, आपके पास इतना टाइम है, आप लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन आपका खैरख्वाह होता है, ठीक है। उसने आपको जो है वो कहने के इस टीम में लेके आए, इस सेशन का जो है वो हिस्सा बनाया और इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, ठीक है। अगर वो ना होता तो आप आज यहाँ पे मौजूद ना होते, ठीक है। आपने सीनियर से मशवरा करके देन आपने अपना लेवल ओपन करना होता है। अगर आपके सीनियर का लेवल ओपन नहीं है तो आप उनको बोलें कि आप जो है वो लेवल उठाएं, ताकि मुझे भी जो है वो कहने के मैं भी अच्छा फायदा उठा सकूं, अच्छा मैं यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकूं। आपको पता है कि हमारे सीनियर जो है वो कहने के ज्यादा अर्निंग एक एक दिन की क्यों करते हैं। अगर मैं अपने जो है वो कहने के सीनियर की अगर हम बात करें, सरशदाद की, तो आप देखेंगे एक एक दिन का $200, $300, हत्ता के $1,000 तक भी एक एक दिन का कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि इनके पास लेवल बड़े हैं, ठीक है। अगर जो है वो कहने के इनके पास 640 वाला जो है वो लेवल ना हो तो क्या इनके पास $640 आएंगे? तो दिस आंसर इज नो, ठीक है। इनके पास जो है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इन्होंने अपने लेवल बड़े किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको मैं इनकी आईडी लगा के बताऊं जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, देखें अगर मैं आपको इनकी आईडी लगा के बताऊं तो देखें आज की अर्निंग की भी बात करूं तो $300, ठीक है। $300 किस तरीके से की, इनके पास आप लेवल चेक कर सकते हैं जी। X3 में जो है वो कह लें कि इनके 10 लेवल हैं, ठीक है। इसी तरीके से X4 में अगर बात की जाए तो 8 लेवल हैं, ठीक है। आप भी बड़े लेवल करें और बड़ा पैसा कमाएं। देखें अगर आपके पास 1250 वाला लेवल है, ठीक है, अगर आपके पास 1250 वाला प्रोग्राम है, 1250 वाला लेवल है, तो आपको एक दिन की अर्निंग, एक दिन की, बल्कि मैं एक दिन की नहीं कहूंगा, एक मिनट की अर्निंग आपकी जो है वो $1250 हो सकती है, ठीक है। आई होप सो कि आपका ये मेजर कॉन्सेप्ट लेवल्स वाला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपका लेवल्स वाला जो मेजर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज रेज योर हैंड, मुझे बता दें आपके मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ताकि मुझे पता चले कि आपका आज का आने का मकसद और आज के सेशन को अटेंड करने का मकसद बिल्कुल पूरा हो गया होगा, ठीक है। आपको बेसिकली सारी चीजें बताने का मकसद यह ताकि आप बड़ा पैसा कमाएं। आप सिस्टम में आ तो गए हैं, आपने सिस्टम को ज्वाइन तो कर लिया है, आप सिस्टम को समझना, लेवल को समझना, ये आपका काम है और उस पर काम करना। अगर आप एक और आपको बात बता दूं कि बड़े लेवल का बेनिफिट क्या होता है, आप बड़ी सेल क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अगर जहां पे आप जो है वो 3600 की सेल
क्लोज कर रहे हो वहां पे आप 9,800 की कर सकते हो, वहां पे आप 10,000 जो है वो कर सकते हो, आप 50,000 की कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख की कर सकते हो। अगर आपकी आईडी की स्ट्रेटेजी बड़ी है, आपकी आईडी की जो है वो कहने के आपकी आईडी की स्ट्रेंथ बड़ी, आपकी आईडी की जो कहने के आपकी आईडी के जो लेवल्स हैं वो बड़े हैं, तो आप एक अच्छी अमाउंट से भी क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, इससे अच्छी अमाउंट से क्लोजिंग करने का क्या बेनिफिट होगा, आपकी एक दिन की अर्निंग अच्छी होगी, और दूसरी बात ये कि उस पर्सन को भी बेनिफिट होगा क्योंकि उसके आते साथ ही बड़े लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कैन यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। होप सो कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने लेवल्स बढ़ाएंगे। ठीक है, जितने बड़े लेवल करेंगे उतना बड़ा जो है वो आप यहां से पैसा कमाएंगे। हैंड आपके एक दफा मैं फिर डाउन करवा रहा हूं, तो मुझे बताएं सबका सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए? प्लीज रेज योर हैंड। चलें जी, क्या बात है, माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के हैंड रेस कर रहे हैं। होप सो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। दिस सेशन इन हैंड ओवर टू सर शहजाद वट्टू। जी सर, थैंक यू सो मच। देखें सर ने आपको बहुत अच्छी और बहुत सिंपल तरीके के साथ स्लॉट का समझाया कि स्लॉट अपने ज्यादा करें। देखें, इनको मेन होस्ट करने का मकसद यही था कि सर ये लोगों ने स्लॉट किए हैं तो इनको कहाँ से बेनिफिट हुआ और कितना बेनिफिट हुआ, वो उन्होंने आपको लाइव बताया कि हाँ सर हम यहाँ से कमा चुके हैं, हम यहाँ से कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। अगर हम अपने पैसों को बचा कर रखेंगे तो हम कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकेंगे। मैंने अक्सर ही आपको इन चीजों के ऊपर गाइड किया है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ्री की अर्निंग मिले तो ठीक है, अगर ना मिले तो हम काम नहीं कर रहे। देखिए सर, मेन चीज, फ्री से कोई भी बंदा आज तक कामयाब नहीं हुआ और आई थिंक कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक फ्री फ्री करता फिरेगा। फ्री में एक तो काम स्टार्ट करना, दूसरे नंबर पे काम करके फिर हमने सोचना कि फ्री की अर्निंग आ जाए, यानी कि काम किए बगैर हमें अर्निंग आ जाए, तो ये आई थिंक आपका बहुत बड़ा माइंड एरर है जिसका कोई हल नहीं है, जिसका किसी डॉक्टर के पास हल नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपके ऊपर पैसे लगा के वो हल आपका निकलवा लेता। ठीक है, ये चीजें आपको खुद ही देखें, आपका अपना बिजनेस है, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है। इस चीज का आपको पता है कि हर बंदा यहाँ पे अपने लिए काम करता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं काम करता हूं अपने लिए। हाँ, मैं ट्रेनिंग देता हूं जो वो जरूर आपके लिए देता हूं कि चले यार आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आप अपने इश्यूज क्लियर नहीं कर रहे, अगर आप एक्टिव होकर नहीं बैठ रहे, अगर आप इस सिस्टम से बड़ा पैसा नहीं कमा रहे, तो गलतियां आपके खुद के अंदर हैं, उनको निकाले। देखिए, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, सर मेरी अर्निंग नहीं होती, सर मेरी टीम नहीं बनती, मैं कैसे बड़ा पैसा कमाऊं। सर बड़ा पैसा आप कभी नहीं कमा सकते जब तक आपके ये इश्यूज रहेंगे, जब तक आप अपने इश्यूज लोगों को बताते फिरेंगे। हाँ, जरूर डिस्कस करें, अपने अपने से जरूर डिस्कस करें, मैं ये नहीं कहता डिस्कस ना करें, लेकिन इश्यू वो डिस्कस करें जो इश्यू बताने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, सर मैं फेसबुक के ऊपर काम तो करता हूं बट मुझे वहां से काफी दिन हो गए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये आपका इश्यू है। ठीक है, ये इश्यूज होते हैं। अगर आप सिंपल जाके बोलें कि सर मुझसे काम ही नहीं हो रहा, ये इश्यू नहीं है, ये आपका एक माइंड का इशू है आई थिंक, जो कि कोई बंदा भी क्लियर नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं कामयाब होना, अमीर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चले मैं भी आपकी बात पे एग्री हूँ, बहुत मुश्किल है। गरीब रहना आसान है। चले मैं आपको कहता हूँ कि सर अमीर ना हो, पूरी जिंदगी गरीब रह लें, आसान है तो रह लें। और सर गरीब रहना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा टफ। अब देखें, अगर आप गरीब हैं तो आपके सगे भी आपको नहीं पूछेंगे, आपके सगे आपको नहीं पूछेंगे, फिर वही होगा जो आप पहले कर रहे थे, अपने स्टेटस अपलोड कर दिए रोने धोने वाले। और हाँ, स्टेटस से याद आया, काफी लोगों का टीम नहीं बनती, इसके पीछे रीजन ये भी होता है कि वो रोने धोने वाले स्टेटस लगाते हैं। हमेशा आपके स्टेटस ऐसे हों जिससे आपके साथ वाले लोग, आपसे कांटेक्ट किए हुए लोग जो हैं वो एक्टिव रहें, वो मोटिवेट रहें, वो आपकी बातों को फॉलो कर रही हों। इसका आपको एक अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आप अपने स्टेटस ऐसे लगाएंगे कि अगला बंदा आपके स्टेटस देखकर भाग जाए, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अपने स्टेटस अच्छे लगाएं। और दूसरे नंबर पे, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आज कर लें या आप 10 साल बाद कर लें या 20 साल बाद कर लें, और हो सकता है 20 साल बाद टाइम ना हो, आज ही कर लें। मेरा तो आपके लिए यही मशवरा है। मुझे और तो नहीं पता कि मैं कामयाब कैसे हुआ। मुझे सबसे बड़ी चीज जो मैंने सबसे पहला स्टार्ट लिया था, मैंने एक चीज को सोचकर स्टार्ट लिया था कि जो भी हो जाए मैंने इस काम को करके छोड़ना है। और कभी भी किसी भी चीज को सोचा है तो उसको किया है।
सर किसी भी चीज को, मैं ये नहीं कहता सिर्फ इस सिस्टम के अंदर, और आपको यही कहूंगा जो आप करने का सोचते हैं उसको करके वापस हटा करें। आज आप सिस्टम के अंदर आए, आपने पैसे लगाए हैं 3600 रुपए, किसी ने 4000, किसी ने 3000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पैसे लगाए, मैटर ये करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत दबा के करें, अल्लाह पाक आपको भी जरूर कामयाब करेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करके चला करें। अपने माइंड से सोचा करें, जो मसले मसाइल आते हैं उनको अपने माइंड से कोशिश क्या करें, अपने माइंड से उन मसलों का हल निकाला करें। जब आप अपने माइंड से अपने मसलों का हल निकालना शुरू करते हैं तो इसका आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसका फिर आपको एक लाइफ टाइम कह सकता हूँ बेनिफिट मिलता है। जब आप अपने मसले अगले बंदे पर थोप देते हैं, जैसे कि सर जी आप ही बता दें, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही और ना ही मुझे समझ आएगा, ये एक ऐसा मसला है जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमेशा मैंने आपको टेक्निकल चीजें ही गाइड की हैं, हमेशा आपको वही चीजें गाइड की हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ। और यकीन करें आपको वही चीजें आज तक गाइड करता आ रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी की ट्रेनिंग जाके कॉपी करके आपको नहीं सुनाई कि वो बंदे ये गाइड कर रहे हैं मैं भी आपको वो गाइड कर दूं। और ये पूरे फोर्सेज के ऊपर काम करने वाले लोगों को पता है कि हमारी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, हमारी टीम के अंदर बैठे लोग लाखों क्यों कमा रहे हैं डेली का, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि आपको हमेशा वही चीज गाइड की है जो आपके फायदे के लिए है। देखिए ट्रेनिंग डेली देना आसान बात नहीं होती। डेली आपको ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि सर आप एक कामयाब इंसान बने। और माशाल्लाह आज आप लोगों ने अच्छी मेहनत की, आपकी अच्छी मेहनत का रिजल्ट मुझे 3 बजे वाली ट्रेनिंग के अंदर नजर भी आया। तो ऐसे ही अपनी मेहनत को और दबाकर करें, ऐसे और दबाकर मेहनत को करें ताकि उसका रिजल्ट बढ़ता जाए। जैसे आप अपनी मेहनत का रिजल्ट बढ़ाते जाएंगे, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि खुद को थोड़ा सा इंक्रीज करें, डेली बेसिस पर 1%, ज्यादा नहीं 1% इंक्रीज करें। आप न्यू पर्सन हैं, आप मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आप खुद को 100% इंक्रीज कर लेंगे। और जब आप 100% इंक्रीज हो जाएंगे, जब आप 100% कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि लोग आपके पास आएंगे, बट आपको ये नहीं कहेंगे काम क्या है, आपको ये कहेंगे कि सर मैंने फोर्सेज ज्वाइन करना है, मुझे बताएं कि पेमेंट किस नंबर पे करूं। और यकीन कीजिएगा ये बात सच होगी, ऐसा ना हो तो फिर कहना। जब आप शुरू करते हैं फिर आपको क्या मसले बनते हैं कि आपको लोग कहते हैं ये फेक है, फ्रॉड है। और एक बात याद रखिएगा, लोग कहते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। आपने खुद को इंक्रीज करना है, खुद की नॉलेज को इंक्रीज करना है। आप जो बंदा आपको ऐसे आके बातें करता है, आप उसको रिप्लाई ऐसा किया करें कि वो दूसरी आपको बात ना करे, वो दूसरी आपको बात ना करे। ऐसे रिप्लाई उनको किया करें कि वो दूसरी आपको बात ना करे। और कोशिश किया करें कि उन सवालों के जवाब अपने अंदर से पैदा करें। रात को एक लड़का मुझे अपना अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड करता है, और यकीन करें बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने सुबह उसका उठ के मैं मैसेज सीन कर रहा था, उसका मैसेज आया हुआ था कि सर मैं आपकी हर ट्रेनिंग सुनता हूँ, और आपकी ट्रेनिंग सुन के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी इनकम की है, बड़ी इनकम की है। और कोशिश मेरी ये है कि मैं लाइफ टाइम के लिए मेहनत करता रहूँ, लाइफ टाइम के लिए मेहनत करता रहूँ। ये मेरा पहला स्टेप था, और उम्मीद करूंगा कि मेरे आने वाला स्टेप जो होंगे वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होंगे, क्योंकि ये मैंने पहला स्टार्ट लिया। तो उसका मैसेज देखते ही मेरे दिल के अंदर एक अच्छी फीलिंग आई, और यकीन करें उस बंदे के लिए ऐसी ऐसी दुआएं निकली कि आई थिंक वो हो सकता है, वो कहते हैं ना कुछ लोग मेहनत से नहीं दुआओं से भी कामयाब होते हैं, तो हो सकता है वो बंदा इससे भी ज्यादा बड़ी इनकम करे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों को भी यही चीजों चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक है। मेहनत करनी होगी दिल लगाकर, किसी बंदे को, नेगेटिव बंदे को फॉलो ना किया करें। नेगेटिव लोग ऐसी चीज है, ये जिस बंदे के पल्ले पड़ गए वो बंदा खत्म है। आपके दोस्त अगर नेगेटिव हैं तो उनके अंदर ना जाके बैठे, मैं आपको सिंपल बात कहूंगा। आपके दोस्त पॉजिटिव है उनके साथ हमेशा बैठे। वो एक आपको बात हमेशा कही जाती है कि जैसे लोगों के साथ जाके बैठेंगे वैसे आप बन जाएंगे। कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे कामयाब बनेंगे, नाकाम लोगों के साथ बैठेंगे नाकाम बनेंगे। नेगेटिव घटिया सोच वालों लोगों के साथ बैठेंगे घटिया इंसान बनेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोच वालों के साथ, अच्छे मशवरे जो देते हैं आप उनके साथ बैठा करें। आप एक बिजनेसमैन के साथ बैठा करें जो आपको बिजनेस की प्लानिंग बताए, जो आपको बिजनेस का फायदा बताए, जो आपको बिजनेस का बेनिफिट बताए, जिस वजह से आप जिंदगी में बड़ा पैसा कमाएं। और जब आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं कि यार बस 30,000 आ रहा है जिंदगी चल रही है, उनके साथ ना बैठें। मैं खुद अपनी बात करूं, जो बंदा मुझे कहता है मैं 30,000 महीने का कमाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिंदगी चल रही है, अच्छी गुजर रही है, मैं उसके साथ कभी नहीं बैठता। क्योंकि वो बंदा सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ, पागल होता है जो 40,000 कमा रहा हो और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहा हो। मैं कहता हूं कि जब तब तक आप मेहनत करते रहें जब तक आपको आपकी गाड़ी का टैक्स पड़ना ना शुरू हो जाए, जब तक आपको आपकी इनकम का टैक्स पड़ना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक आप मेहनत करते रहें, तब तक आप स्ट्रगल करते रहें। सर इसके पीछे रीजन ये है जब आपको टैक्स पड़ना स्टार्ट होगा फिर आप करोड़ों की लिस्ट में आ जाएंगे।
आप करोड़ों रुपए कमाने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे, फिर आप करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा रहा होगा। सर स्लॉट अपने अभी आप जाके अपग्रेड करें, जो आपका प्लान है उनसे मशवरा करें, सर कौन सा स्लॉट करें, और आपका प्लान हमेशा आपको सही मशवरा देता है, और एक सही अपलाइन आपको सही मशवरा देता है। ये भी मेरी बात को याद रखिएगा। अक्सर लोग, मैं अपलाइन को देखता हूँ, कहते हैं सर फिलहाल स्लॉट ना करें। क्यों ना करें? मैंने कौन सा किए हैं? सर जो आपको कहता है ना इन्वेस्टमेंट ना करें, मैंने कौन सा की है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप फिर उसको कहें कि चले ना करें, आप अपने कर दें, और लग उनको पता जाए कि स्लॉट कैसे नहीं करते। ठीक है, एक स्लॉट करें और उनको बोलें कि अभी स्लॉट करने हैं। अगर कहता है जी जी करने हैं तो ठीक है, अगर नहीं कहता नहीं करने, तो फिर आप अपने जितने भी करने स्लॉट अपग्रेड करें। क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने पे यकीन रखें और अपनी मेहनत पे यकीन रखें। आप X4 में स्लॉट अपग्रेड करें, X3 में स्लॉट अपग्रेड करें, XXX में करें, X4 में करें, सॉरी X गोल्ड में करें, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। ये आपको एक बड़ी इनकम भी देंगे। मेरी आज की भी इनकम आप चेक करें, तकरीबन 90,000 है, 90K। ये सर बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करूं फोर्सेज के ऊपर, मैंने इंडिया के लोग देखे हैं $5-5 बेचारे कमा के बैठे हैं, $10-10 बेचारे कमा के बैठे हैं। लेकिन अगर आप हमारी इनकम चेक करें, हमारे लीडर्स की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी इनकम है, मेरी खुद की एक बड़ी इनकम है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं और स्लॉट साथ साथ अपग्रेड करते जा रहे हैं, जिसका हमें एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि ये होता रहेगा, क्योंकि मेहनत एक बहुत बड़ी चीज है और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। ये दो चीजों पर यकीन रखिएगा। ओके, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद भी आए। सर और जी जी, सर इन्हें वो जूम डीपी इन्होंने लगाई है, अक्सर के नंबर लोगों के शो होते हैं ओह अंदर। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे कुछ को होस्ट हजरात और कुछ लीडर हजरात होते हैं जो अपनी डीपी के ऊपर नंबर लिख कर आ जाते हैं जूम के ऊपर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपनी डीपी के ऊपर ना नंबर ना मेंशन क्या करें। होता क्या है, जब अपनी डीपी पे नंबर शो करते हैं तो सर काफी लोगों का नुकसान होता है। और हमेशा मैंने ऐसी चीजों से पीछे हट गया हूं जिसमें लोगों का नुकसान हो। आज अगर बात करूं तो क्या आप कहते हैं फॉलोअर्स नहीं है? मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। मैं अगर अपने नंबर शो करूं तो मैं अपने साथ पता नहीं कितने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवा सकता हूं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं हर काम के अंदर हराम और हलाल जरूर होता है। ये हराम की चीज आ जाती है कि हम ये किसी का हक खा रहे हैं। ये हम जब किसी का हक खा रहे हैं तो इस काम का फायदा नहीं है। काफी आपने देखे होंगे, काफी आपने यूट्यूबर देखे होंगे, काफी आपने ट्रेनर देखे होंगे जो अपनी यूट्यूब पर अपने नंबर लगा रहे होते हैं। वो अपनी टीम का हक खा रहे होते हैं, अपने नीचे वाले लोगों का फायदा उठा रहे होते हैं। और नीचे वाले कुछ ऐसे लोग पागल होते हैं, वो फिर भी उनके नारे लगा रहे होते हैं। मैं हैरान हूं ऐसे लोगों से जो बेचारों का हक खा रहे हैं। देखें, नीचे वाले बंदे को कुचले नहीं, नीचे वाले बंदे को हाथ पकड़कर ऊपर उठाया करें, फिर अल्लाह पाक की जात आपको और ज्यादा नवाजती है। ये चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और ये नंबर शो करने से क्या होता है सर, किसी का मेंबर अगर आपके साथ ज्वाइन होता है तो आपने किसी का हक खा लिया, याद रखिएगा। और वो जो नीचे आपके ज्वाइन हो गया, उससे जो पैसे आपने कमाए वो जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे या आप खाएंगे, वो आप हराम कर रहे हैं फिर वो उस काम को। तो ये आपका पहला स्टेप, अगर आप इसको हराम कर लेंगे तो फायदा नहीं। नंबर ना शो क्या करें, कोशिश क्या करें, फोर्सेज की डीपी लगा के अपना नाम लिखें, साथ लिखें टीम वॉरियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है लुकमान खान, लुकमान टीम वॉरियर, साथ आप फोर्सेज की डीपी लगा लें, या आप इसके अलावा क्या नाम है अपनी डीपी लगा लें, ये बेस्ट है। अच्छा, तो एक चीज और, मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी एक कमेंट चैट को ऑन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या कमेंट करना है, आई लव फोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैट को ऑन करूंगा तो आप सब लोगों ने कमेंट करना है आई लव फोर्सेज, जस्ट इसके अलावा आपने कुछ भी कमेंट नहीं करना। ये जस्ट लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, ताकि लोग मोटिवेट हों और इसके साथ साथ लोग आपके साथ ज्वाइनिंग ज्यादा करें। ओके सर, अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लीजिएगा। अरसलान सर अवेलेबल हैं? हाँ जी सर, अवेलेबल कर लिए। ओके सर, तो यहाँ पे मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ। जस्ट आपने कमेंट क्या करना है, आई लव फोर्सेज। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये चीज से बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं, और जब इस चीज से ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं तो साफ जाहिर है आपकी ज्वाइनिंग में इंक्रीज हो जाती है। सर मजा आ गया, ये हुई ना बात। इनको कहते हैं फॉलो कर रहे हैं आप वाक्य में। यहाँ पे किसी ने आई लव यू सर शहजाद लिख दिया, खुदा का वास्ते ऐसे कमेंट ना किया करो, आपको फोर्सेज बोला था। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
थैंक यू टीम वॉरियर्स। ये आपकी बहुत बड़ी मोहब्बत है कि आपको जो बात बोली जाती है आप उन्हें फॉलो करते हैं। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। यहाँ पे हम मीटिंग को क्लोज करेंगे और ये कमेंट का इंशाल्लाह हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम मिलते हैं अपनी 3 बजे मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको एडिट करके मैं स्टेटस पे लगा दूंगा और आप आगे अपलोड कर दीजिएगा। ओके जी, मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेहनत करनी है रात 2-3 बजे तक, ठीक है, ताकि पता चले रात को 2-3 बजे कि आप काम कर रहे हैं। अभी जाके सो नहीं जाना कि बस जी काम हो गया, ट्रेनिंग सुन ली, ठीक है। रात तक मेहनत किया करें 2-3 बजे तक, ताकि इस मेहनत का आपको सुबह तक रिजल्ट